जिस समय यमराज के दूत यमपुरी से चलते हैं, यमराज उनसे कहते हैं सावधान, जिसके मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड लगा हो, वो चाहे जितना बड़ा पापी हो, उसको लेकर मेरे पास मत आना। तो यमदूत पूछते हैं क्यों? बोले इसलिए कि वो मेरे दंड विधान में नहीं आता, मेरे दंड विधान की परिधि से बाहर हो गया। अब वो भगवान का हो गया। प्रभु चाहे उसको दंड दें, प्रभु चाहे उसको क्षमा कर दें, अब वो उनके अधिकार क्षेत्र की बात है, अब मेरे अधिकार में नहीं रहा, क्योंकि उसने कंठी माला धारण करके शरणागति ले ली, ऊर्ध्वपुंड धारण कर लिया, अब वो भगवान का हो चुका है। इसलिए भैया शर्म मत करो तिलक लगाने में, खूब मस्तक पर तिलक लगाया करो। अरे हम उस सनातन पद्धति में पैदा हुए हैं जहां ये सब सौभाग्य मिल रहा है? अभी आचार्य जी हम ऋषिकेश में थे, वहां कथा चल रही थी, तो एक प्रश्नोत्तरी या धर्म चर्चा ऐसे होने लगी, तो कुछ लोगों ने कहा महाराज जी हमारी युवा पीढ़ी में संस्कार कैसे आवे, इस पे आप कुछ बोलिए। तो हमने उनसे कहा कि हम ये तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे धार्मिक हों, उनमें संस्कार आए, संस्कृति समझें, पर ये बताओ तुम लोगों में कितनों के मस्तक पर तिलक है? किसी का नहीं। कितने यज्ञोपवीत पहनते हैं? कितने लोगों के सिर पर चोटी है? हम जब तक स्वयं नहीं करेंगे तो उनसे क्या अपेक्षा करोगे? बच्चे कहने से नहीं सुनते, बच्चे देख के सीखते हैं। बच्चे सिखाने से नहीं सीखते, देख के सीखते हैं। एक महिला ट्रेन में बैठी हुई किताब पढ़ रही थी, उसका 5-7 वर्ष का 8 वर्ष का बेटा बगल में बैठा, वो भी कुछ पढ़ रहा था। किसी ने पूछा बहन ये तुमने कैसे कर लिया? कि आजकल के बच्चे तो गेम खेलते हैं, मोबाइल चलाते, तुम्हारा बच्चा किताब पढ़ रहा है। उसने मीठी वाणी में बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि बच्चे किसी की सुनते कहां हैं, वो तो देख के करते हैं। माने मैं पढ़ रही हूं तो वो भी पढ़ रहा है। हम जैसा करेंगे। अब हम तिलक ना लगावें, हम शिखा ना रखें, हम संध्या वंदन ना करें, हम पूजा आरती ना करें, मंदिर ना जाएं, और हम सोचें कि हमारे बच्चे धार्मिक हो जाएं, हमारी संस्कृति बची रहे, कहां से होगा? पहले स्वयं धार्मिक बनिए। हर हिंदू के मस्तक पर तिलक होना चाहिए। संकल्प लेकर जाइए वृंदावन से कि हम मस्तक को सूना नहीं रखेंगे। संकल्प लीजिए कि हम सूत्र धारण करेंगे, यदि द्विजातीय हैं तो सूत्र धारण करेंगे, नहीं तो शिखा तो धारण अवश्य करेंगे। मस्तक पर तिलक होना चाहिए, कंठ में तुलसी होना चाहिए। कितना भी बढ़िया भोजन बना लो, जब तक तुलसी नहीं पड़ेगी प्रसाद नहीं कहलाएगा। चाहे जितना इस शरीर को सजा लो, लेकिन जब तक तुलसी धारण नहीं करोगे भगवान का प्रसाद नहीं बनेगा। इसलिए भैया तुलसी अवश्य धारण करें। एक दाना पहन लो, लेकिन तुलसी बस शरीर पर होना चाहिए। तुलसी जिसके कंठ में है, जब वो स्नान करता है और तुलसी को स्पर्श करके जल नीचे जाता है, शरीर को छूता है, तो सिकते सिकते लभेत पुण्यम, एक एक बूंद पानी की जो गिरती है उसमें जो है करोड़ों करोड़ गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। कितनी महिमा तुलसी की हमारे शास्त्रों में है। एक यवन बैलगाड़ी से जा रहा था, बैलगाड़ी कहीं गड्ढे में गिरी, पलटी और वो पत्थर पर जाकर गिरा, उसके प्राण निकल गए। यमदूत उसको लेने आए और उसका हाथ जहां गिरा वहां तुलसी की सूखी हुई काष्ठ पड़ी हुई थी पहले से, उस पर गिर गया। उसका स्पर्श होने से वह यमदूतों के बंधन में नहीं आया, भगवान के पार्षद आ गए, बोले अब तो ये विष्णु लोक का अधिकारी हो गया। इसने मरते समय तुलसी को स्पर्श किया है। मृत्यु कब आएगी, कहां आएगी पता है क्या? कि बाथरूम गए थे साहब, क्या करें, वहीं चले गए। कौन कब कहां चला जाए। इसलिए हर समय अपने श्री अंग में, अपने अंग में तुलसी अवश्य धारण करके रखें। और सनातनी है तो मस्तक पर तिलक लगा के रखें, संकोच न करें, शर्म न करें, मस्तक पर तिलक हो, भगवान के चिन्हों को धारण करके रखें।